Hey, hi Chatters, hope so you're all doing great. Welcome back to another exciting episode of our series Tear Through Past Year, wherein we dissect crucial benchmark questions from past year exams, RTPs, and MTPs. Today we will be looking at the question number 3 from CA Inter December 2021 exam. Okay, so let's start reading the question. We always start the reading from the requirement wala portion, right? So, as per the requirement, we need to compute the earnings per share, EPS. So let's just note down the formula of EPS. EPS का formula is net income or earnings attributable to equity shareholders upon total number of equity shares, right? If तो situation है, first situation is that additional funds are raised through debts. जो additional funds हमने raise किए वो debt के through raise किए, and the additional funds were raised by issue of equity shares. बहुत ही simple है. And apart from that, we need to advise the company should whether the company should go for the expansion plan and which source of finance should be preferred. तो दो चीज़ों के ऊपर हमने सजेशन देनी है कि क्या कंपनी को एक्सपेंड करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो किस सोर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, डेट को या इक्विटी को. ओके, अभी हम इस चीज़ के ऊपर कम्प्लीटली साइलेंट है, पर्सनल बायस को रखेंगे दूर, क्वेश्चन को देंगे रीडिंग अच्छे से. सो एज पर द क्वेश्चन, एज पर द केस, हमें बताया गया दैट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ द कंपनी आर 4,50,000. 4,50,000 की EBIT है. EBIT का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग इनकम, राइट. करंटली द कंपनी हैज़ 80,000 इक्विटी शेयर्स. तो करंटली कंपनी के पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं? करंटली द कंपनी हैज़ 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. तो बेसिकली क्या हम कह सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू, थोड़ा प्यारा प्यारा लिखने की ट्राई करता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर 80,000 इंटू 10, 80,000 being the number of equity shares and 10 being the face value per equity share capital totals to how much? It totals to 8 lakh rupees. That is the figure that is standing in the balance sheet, right? Retained earnings के बारे में हमें बताया that retained earnings कितनी है? 12 लाख की. तो अगर हम कहना चाहें, क्या हम कह सकते हैं कि करंटली जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमारी इक्विटी इज़ इक्वल टू 20 लाख, दिस 8 लाख प्लस 12 लाख 20 लाख. यस, ऐसा हम कह सकते हैं और कहेंगे भी. होपफुली सबको अब तक ये बात पता है दैट इक्विटी एंड इक्विटी शेयर कैपिटल आर नॉट द सेम थिंग. सो इक्विटी एंड इक्विटी शेयर कैपिटल आर नॉट द सेम. इक्विटी is equal to equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus, right? तो वही बात को हमने इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में रख के ये बात कही, राइट. देन हमने आगे रीडिंग देते हैं. इट पेज एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1,20,000 ऑन 12% डिबेंचर्स. 12% डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट है कितना? 1,20,000. क्या इससे आप डेट की कीमत बता सकते हो? यस, ऑफ कोर्स बता सकते हैं. वैल्यू ऑफ डेट कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ के आए थे, कैसे? इंटरेस्ट अपॉन KD, एज सिंपल एज दैट. अगर इसकी भी डेरिवेशन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना. एक बार बता देता हूँ जल्दी से. तो आप लोग कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर पढ़ के आए तो I अपॉन P0 करते थे, ठीक है ना. P0 मतलब वैल्यू पर डिबेंचर या फिर पर डेट, ठीक है ना. तो क्या करते हैं हम, सिंगल इंटरेस्ट के लेते थे तो P0 से करते थे. अब पूरे टोटल इंटरेस्ट के एक्सपेंस को कंसीडर कर रहे हैं, टोटल इंटरेस्ट के एक्सपेंस को कंसीडर कर रहे हैं, तो नीचे पूरी वैल्यू आ जाएगी ना डेट की. तो जस्ट उसी को कंसीडर करते हुए जस्ट इधर का उधर किया और हमने क्या कहा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12%, ठीक है ना. तो कितनी आ गई फिगर? हमारे पास फिगर बन गई 10 लाख रुपीज़. बहुत ही बढ़िया. तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम पे 3 चीज़ें, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और डेट, ठीक है ना. विच टोटल्स टू हाउ मच? 8 + 12 20 एंड 10 30. बहुत ही बढ़िया. तो हम एक कंपनी है जिसका EBIT था 4,50,000 का, ठीक है ना. हमें बताया गया दैट हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग और डेट की अमाउंट्स इतनी है. द कंपनी प्रपोजेस टू टेक अप एन एक्सपेंशन स्कीम.
तो एज अ कंपनी वी आर प्रपोजिंग, वी आर बेसिकली प्लानिंग टू एक्सपेंड, राइट, वी वर प्रपोज्ड टू एक्सपेंड, ठीक है ना, proposes to take up an expansion scheme for which it needs additional funds of 6 lakh. Currently हमारी 30 lakh की है कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा 6 लाख रुपीज़ चाहिए. वी आर लुकिंग फॉर 6 लाख मोर. करंटली वी हैव 30 लाख, उससे हम एक्सपेंड नहीं कर पा रहे. एक्सपेंशन स्कीम के साथ जाना है तो हमें 6 लाख और लगाने पड़ेंगे ओवर एंड अबव दिस 30 लाख की अमाउंट. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. सो इट इज़ एंटिसिपेटेड, ऐसा इजम्पशन लगाई जा रही है दैट आफ्टर एक्सपेंशन द कंपनी विल बी एबल टू अचीव द सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एट प्रेजेंट. जो करंटली बिफोर एक्सपेंशन जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वही क्या होगी, इन द नियर फ्यूचर अचीव होगी. दैट इज़ आफ्टर द एक्सपेंशन प्लान इज़ इम्प्लीमेंटेड, आफ्टर द एक्सपेंशन स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड. तो जितनी रिटर्न हम एक्सपेंशन के पहले निकाल रहे थे उतनी ही रिटर्न हम एक्सपेंशन के बाद निकालेंगे, ऐसा इनका कहना है, ठीक है ना. तो इस कहे के ऊपर अमल करते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्किंग नोट्स में जाएंगे. सो दे देंगे हेडिंग वर्किंग नोट्स. सो वी आर गोइंग विद वर्किंग नोट नंबर 1 और उसकी हेडिंग के कंप्यूटेशन ऑफ ROI. ROI यूनिवर्सल नेम है तो उसकी आप एब्रीविएशन को यूज़ कर सकते हैं. बहुत बढ़िया, टाइम को वेस्ट करने से अवॉइड करेंगे. सो यहाँ पे लिखा था दैट द कंपनी विल बी एबल टू अचीव द सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एट प्रेजेंट, ठीक है ना. तो करते हैं बातचीत. तो अभी कितनी रिटर्न है कंपनी का, सबसे पहले देंगे ROI का फॉर्मूला. सो EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. बहुत बढ़िया. EBIT कितना, EBIT इज़ 4,50,000. एंड व्हाट इज़ द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल टू कितना, 30 लाख रुपीज़ बिफोर एक्सपेंशन. सो मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100 टू गेट आर आंसर इन परसेंटेज टर्म्स, ठीक है ना. बहुत ही बढ़िया. यहाँ से यहाँ तक कट हो गया, बहुत बढ़िया. दिस 1 दिस 15, बहुत ही अच्छे. तो हमारी फिगर कितनी आ गई, हमारी फिगर कटा के आ गई 15%, राइट. सो ROI बिफोर एक्सपेंशन इज़ 15% एंड हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आफ्टर द एक्सपेंशन वी विल स्टिल बी अर्निंग दिस ROI, दिस परसेंटेज, राइट. हम कितना अर्न करेंगे, 15%. तो आफ्टर एक्सपेंशन हमारी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी, हमारी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी 36 लाख, ठीक है ना. और अब इस 36 लाख के ऊपर क्या होगा, 15% का ROI आएगा, रिटर्न आएगी. तो हमारा EBIT कितना बन गया, जल्दी से एक बार 36 लाख इंटू 15% करेंगे. मैं भी कैलकुलेट कर लूँ. 36 लाख इंटू 0.15 इक्वल्स टू हाउ मच, इट इक्वल्स टू 5,40,000. सो इसके साथ हम क्या लिख देंगे, एक्सपेक्टेड EBIT ब्रैकेट में लिख देंगे आफ्टर एक्सपेंशन एंड इन ब्रैकेट्स हम अपनी कैलकुलेशन को भी लिख देंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड द वर्किंग नोट्स. सो 36 लाख इंटू 0.15 इट इक्वल्स टू हाउ मच, 5,40,000, है ना. बहुत ही बढ़िया. सो बढ़ते हैं आगे, करते हैं बातचीत. तो हमने क्या करना है, हमें आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई दैट इट कैन रेज फंड्स ईदर थ्रू डेट्स एट अ रेट ऑफ 12%. तो अगर हमारे पास दो ऑप्शंस थी, एक तो डेट के थ्रू, एक इक्विटी शेयर्स को इशू करके. इफ़ वी गो विद द डेट वाली ऑप्शन देन इन सच अ केस क्या होगा, वी विल बी incurring a cost on the debt and that cost equals to how much, it equals to 12% and that is before tax, ठीक है ना. कैसे मैंने कहा, बिकॉज टैक्स की फिगर दी थी 40% की. तो बिफोर टैक्स हमारी कॉस्ट कितनी है, 12%. आफ्टर टैक्स कितनी हो जाएगी, 12% इंटू 60%, राइट. 12 इंटू 1 माइनस 0.40 करके हमारी फिगर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स. दूसरी हमारे पास क्या ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन है हमारे पास कि हम जाएँ इक्विटी के साथ. और इक्विटी शेयर्स कैसे इशू हो रहे हैं, इक्विटी शेयर्स आर बीइंग इशूड एट पार.
पार वैल्यू या फेस वैल्यू कितनी इक्विटी शेयर्स की, पार या फिर फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 10 पर शेयर। बहुत ही बढ़िया। इस सारी बात को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं आगे सॉल्व। बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, वी नीड टू कैलकुलेट द ईपीएस अंडर द टू सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, सीए में ब्लैक पेन होता है, तो जस्ट सेकंड में भी ब्लैक पेन चूज़ करूँ, बहुत बढ़िया। सो ये आ गया क्या, पर्टिकुलर्स। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, डेट ऑप्शन, एंड ओवर हियर इक्विटी ऑप्शन। दो ही ऑप्शन अवेलेबल है ना। तो एंड यस एक बनाएंगे हमारा करंट सिनेरियो का, ठीक है ना, बिफोर एक्सपेंशन का सिनेरियो, क्योंकि हमने क्या करना है, वी हैव टू एडवाइज द कंपनी एज टू वेदर इट शुड गो फॉर द एक्सपेंशन प्लान और नॉट। तो हमारे पास क्या बेस होगी, हमने दो क्वेश्चंस को आंसर करना था। हमने किन दो क्वेश्चंस को आंसर करना था, वेदर द कंपनी शुड गो फॉर एक्सपेंशन। तो हम देखेंगे कि क्या करंट ईपीएस बिफोर एक्सपेंशन वाले ईपीएस से हमारा जो अगला वाला ईपीएस है, आफ्टर एक्सपेंशन वाला ईपीएस है, क्या वो बढ़ा, तो येस वी शुड गो फॉर एक्सपेंशन। और अगर वो बढ़ा तभी हम आगे इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम इसका कंपैरिजन करेंगे, देन हम इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे। होपफुली सबको ये बात समझ आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी के लिए करो आगे, प्रोसीड करते हैं। वैसे आ जानी चाहिए, इट्स अ लॉन्ग टाइम डाउन। तो EBIT पहले कितना था, EBIT अर्लियर वाज 450 एंड आफ्टर एक्सपेंशन ग्रोथ एडजस्ट कर देंगे EPS, तो EBIT हमारा कितना आ गया, 5,40,000, 5,40,000 इन बोथ द केसेस, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। EBIT में से क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के दो एलिमेंट, वन इज एग्जिस्टिंग, द अदर वन इज न्यू। सो अगर एग्जिस्टिंग की बात करें तो एग्जिस्टिंग की इंटरेस्ट तीनों केसेस में चार्ज होगा। एंड कितना इंटरेस्ट है, सो इंटरेस्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, यस इंटरेस्ट लिखा है हमारे पास 1,20,000 का। 1,20,000 का इंटरेस्ट तीनों केसेस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंड जब हम बात करेंगे न्यू की, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट एडिशनल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ डेट वाले केस में चार्ज होगा, डेट ऑप्शन में चार्ज होगा। एंड एडिशनल फंड कितना, 6 लाख, 6 लाख का 12%, 6 लाख का 12% इज 72,000। तो एक बार यहाँ पे लिख लेंगे 6 लाख इंटू 0.12, 72,000, राइट। तो हमारे पास क्या फिगर बचेगी, EBT। एक बार जल्दी से 4,50,000 के अंदर से 120 माइनस कर देंगे, 450 माइनस 120 इट इक्वल्स टू हाउ मच, 330। एंड 540 में से 120 एंड 72, 540 माइनस 120 माइनस 72 इट इक्वल्स टू हाउ मच, 348। एंड 540 में से 120 गया, आई थिंक सो 420, यस 420, क्या बात है। एंड इसमें से क्या माइनस होगा, टैक्स। एंड टैक्स एट द रेट ऑफ हाउ मच, टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। एंड टैक्स इज ऑलवेज चार्ज एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ EBT। सो EBT का 40%, 330 का 40% इज इक्वल टू, सॉरी 132, बहुत ही बढ़िया। देन 348 का इज 139, 200। एंड फाइनली 420 का इज 1,68,000। होपफुली सबको ये बातचीत आई समझ। इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द रिजल्टेंट फिगर वुड बी पैट। तो जल्दी से एक बार इसको भी कैलकुलेट कर दो, 252 लास्ट केस में, 348 208,800, राइट। एंड
198,000, बहुत ही बढ़िया। पैट आ गया हमारा 198,000, 208,800 एंड 252,000। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से कर देंगे डिवाइड। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वन इज एग्जिस्टिंग कितने, हमें पता था दैट देर आर 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितने, 80,000। दैट वुड बी द सेम इन ऑल द 3 केसेस। एंड न्यू इशू के अधीन हमारे पास इक्विटी शेयर्स इशू हुए सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ऑप्शन में। एंड इन दैट इक्विटी ऑप्शन अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आती है थोड़ी सी बातचीत, एक बार इसको समझेंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के रिलेटेड। तो हमने क्या करने, हमने कितने फंड्स रेज करने, वी हैव टू रेज एडिशनल 6 लाख रुपीज़। हमने कितना रेज करना है, एडिशनल 6 लाख रुपीज़। एंड जो न्यू इशू है इट इज़ एट पार एंड पार वैल्यू इज 10, तो कर दो डिवाइडेड बाई 10, 60,000, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो बेसिकली अगर हम करें तो इसको यहाँ पे रोक लो, राइट, यहाँ से एक अलग कर लो, हमारे पास आ गई ये एक फिगर ए, ये आ गया क्या हमारा टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इन ब्रैकेट इसको बी कोट कर दो, एक तरफ 80, दूसरी तरफ भी 80, एंड इन द थर्ड कॉलम इट इज़ 1,40,000, राइट। सो EPS कितना आ गया, EPS इज इक्वल टू A अपॉन B। सो 1,98,000 डिवाइडेड बाई 80 कितना आ गया, 2.475। इसको भी राउंड ऑफ ना करना। देन 208,800 उसको डिवाइड कर देंगे किससे, विद 80,000, हमारी फिगर आ गई कितनी, 2.61। एंड फाइनली 252 डिवाइडेड बाई 140 इट इक्वल्स टू हाउ मच, 1.8। ठीक है ना, सारों को मतलब बराबरी पे ले, दिस इज 2.475, इट इज़ 2.610 एंड इट इज़ 1.80। हमारा आंसर फाइनली फ्रेम हो चुका है। हमें पता लगा दैट एट प्रेजेंट हम कितना अर्न कर रहे थे, वी वर अर्निंग एन EPS ऑफ 2.475। If we go with the expansion plan, we are actually expanding. We are expanding enough that the EPS has increased from 2.4751 to 2.610. Although बहुत छोटी सी इंक्रीमेंटल हमारे को देखने को मिला, बट येस देर इज़ एन इंक्रीमेंटल। बट इन केस ऑफ द इक्विटी ऑप्शन नहीं हो रहा, EPS इंक्रीज नहीं कर रहा। द रीज़न माइट बी कि पैट तो एक्चुअली इंक्रीज़ करे, बट जितने से पैट इंक्रीज़ किया उतने से हमारा टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, मैंने क्या कहा, जितने से हमारा पैट में इंक्रीमेंटल आया, इसका कलर चेंज करता हूँ, इसको आप समझेंगे एक बार के लिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हो रही। पैट का जो इंक्रीमेंट था इट वाज लेस एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का इंक्रीमेंट। ठीक है ना, तो न्यूमरेटर वाज इंक्रीजिंग बाय अ लोअर परसेंटेज। ठीक है ना, से फॉर एग्जांपल 1% से न्यूमरेटर इंक्रीज़ किया, डिनोमिनेटर इंक्रीज़ कर गया 10% से। तो इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली जो हमारी फिगर है इंक्रीमेंटल वो थी कम, हमारा जो परसेंटेज चेंज था वो हुआ कम, जिस कारण क्या हुआ, जिससे हमारा EPS अल्टीमेटली करा फॉल। ठीक है ना, हर कोई इसको एज अ कंक्लूजन समझेंगे, लिखना पड़ता है, बहुत बढ़िया। तो एक्सपेंड करो, बहुत बढ़िया, बट यस लिख के आएंगे कि एक्सपेंशन से EPS के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। इफ़ यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू विद द एक्सपेंशन स्कीम, गो विद द डेट ऑप्शन एंड कम्प्लीटली रिजेक्ट द इक्विटी ऑप्शन। ये होगी हमारी फाइनल एडवाइस। तो अगर हम बात करें, हमने EPS निकाल लिया फ्रॉम द डेट ऑप्शन, फ्रॉम द इक्विटी ऑप्शन। फ्रॉम द डेट ऑप्शन द आंसर वाज 2.610 एंड अकॉर्डिंग टू द इक्विटी ऑप्शन इट वाज 1.800। अगर हम बात करें एडवाइस वेदर द कंपनी शुड गो फॉर द एक्सपेंशन प्लान, येस इट शुड गो,
विच सोर्स ऑफ फाइनेंस शुड बी प्रेफर्ड? इफ़ इट कम्स टू द प्रेफरेंस तो डेट इज़ प्रेफर्ड ओवर इक्विटी ऑप्शन. वो हमने देख लिया क्यों, बिकॉज डेट के केस में EPS वॉज मोर एज कम्पेयर टू द EPS दैट वाज इन केस ऑफ इक्विटी ऑप्शन. ठीक है ना. तो ये हुई हमारी बातचीत और फाइनली आपने 10 नंबर स्कोर कर लिए. सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. कई बार बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं. ठीक है ना. होपफुली सबको क्लियर हो. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ रेफर द पिंड कमेंट एंड फील फ्री टू आस्क. ऐसी अपनी तैयारी करते रहो एंड होपफुली सबका नवंबर अटैम्प्ट में क्लियर हो. टिल देन टेक केयर. गुड बाय. सी यू सून.